श्री वर्धमान टैलेंट हंट प्रेजेंट्स डांस मीडिया का जो कार्यक्रम है वो है ऑडिशन राउंड 14 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। 19 दिसंबर को सब साथ साथ हैं में उन्होंने अपना जो प्रतिभागियों ने टैलेंट दिखाया और आज के दिन वे भी क्वार्टर फाइनल में उपस्थित होंगे। सभी जिसका नाम रखा गया है अभी मंजिल बाकी है कि अभी 2 राउंड होने बाकी हैं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्वार्टर फाइनल के अंदर, 2 स्टेप दूर हैं हम फाइनल से। तो जितने भी प्रतिभागी यहाँ चयनित हुए हैं और क्वार्टर फाइनल में अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। अभी तक जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो द बेस्ट था, बट हमें द बेस्ट से नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का काम है। तो अपनी जो ऊर्जा है, डांस करने की जो ऊर्जा है, उसको संचित कीजिए, अपने में समाहित कीजिए और तैयार रहिए कि कब आपको यहाँ पर उपस्थित किया जाए, आपको बुलाया जाए और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का हमारे जजेस के सामने फिर से मौका मिले। क्वार्टर फाइनल के जो हमारे जजेस हैं, जो माननीय जज महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे जो माननीय जजेस हैं वो है श्रीमती अंजलि जी चांडक। आपका बहुत बहुत स्वागत। उन्हें हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। सेकंड जो हमारी माननीय जज हैं वो है श्रीमती सुहानी जी, जो मेरे साथ सुबह से यहाँ पर उपस्थित है। काफ़ी थक गई होगी लेकिन मुझे थकान नहीं लग रही है और मैम को लगेगी नहीं, क्योंकि इतनी ऊर्जा से संचित होकर हमारे बच्चे आए थे जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया मेरी आवाज़ के अंदर, तो उनके चेहरे से लग रहा है कि वो थके नहीं है। तो ऐसी ऊर्जा जो जजेस ने बना रखी है वो हम चाहते हैं हमारे प्रतिभागियों के अंदर भी समाहित रहे। तो आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे जो तृतीय जज हैं वो है, आज एक नया फेस है लेकिन अब ये फेस चेंज नहीं होगा, श्री रोहित कोचर। और अपना जो परिचय है वो स्वयं देंगे, क्योंकि अंजलि मैम से और सुहानी मैम से आप परिचित हैं, रोहित सर से अभी परिचित नहीं है, तो वो जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, प्लीज अपना इंट्रो दें। रोहित है, 2009 में इंडियन आइडल 4 था, मैं उसमें गया था टॉप 20 तक। देन 2 साल पहले अपना एक एल्बम भी निकाला, म्यूजिकल एल्बम सब मेरा तू। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाया ड्यू टू संदीप की डेथ की वजह से, क्योंकि 15 को संदीप की डेथ हुई थी और 24 को मेरे एल्बम की लॉन्चिंग थी जी। संदीप के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ, अरिजीत सिंह के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ, विशाल शेखर के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ। तो ये है हमारे नए जज की बहुत शानदार जज की बहुत शानदार खूबियाँ। और इनकी एक खूबी मैं बता देती हूँ कि ये दिल से बहुत ही साफ है, दिल से बहुत ही नेक है। हालांकि छोटा सा बच्चा है लेकिन जो क्वालिटी है निखर कर सामने आती है तो वो उम्र नहीं देखती, वो सिर्फ प्रतिभा को देखती है। और कुछ चीज़ें जो होती है वो भगवान हमारे अंदर डालकर भेजता है और वही प्रतिभाएं मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखाती है। तो ऐसे रोहित सर का मैं आज अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में डांस मेनिया। आपने बताया आप प्रॉप का यूज करेंगे। समय सीमा रखी गई है प्रत्येक प्रतिभागी के लिए। 3 मिनट के बाद में जो सॉन्ग है वो बंद हो जाएगा, तो आप लोग कृपया ध्यान रखें, ये जजेस के ऊपर निर्णय करता है। 3 मिनट से 4 मिनट का जो समय दिया गया है जजेस के ऊपर निर्णय करता है। वो यदि चाहे तो बीच में रुकवा सकते हैं, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स जो क्वार्टर फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो परफॉर्मेंस यहाँ दिखा चुके हैं, चाहे आपने हिप हॉप दिखाया हो, चाहे आपने फ्री स्टाइल दिखाया हो, चाहे आपने कॉन्टिनेंटल, जो भी दिखाया है आपने, आप उस फॉर्म को चेंज करते रहिए, क्योंकि जो नंबर्स मिलेंगे पार्टिसिपेंट्स को वो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी मैम प्लीज। हेलो, बेसिक थिंग इज कि परफॉर्मेंस पूरी फाइनल में जो भी जाएगी वो इस जजमेंट पे जाएगी कि आप कितने तरह के डांस फॉर्म परफॉर्म जी बिल्कुल, बस यही बात जो है सभी डांसर्स। खाली एक फॉर्म से आपका डांस जज नहीं किया जा सकता है। आपके
आपको हर तरह के फॉर्म्स यहाँ पर आने चाहिए। जो वेस्टर्न कर रहा है उसको क्लासिकल में भी कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वेस्टर्न स्टार्टिंग से ऑडिशन से चालू किया और आप फाइनल्स तक सिर्फ वेस्टर्न ही शो कर रहे हो। जी मैम, बस यही बात पार्टिसिपेंट्स खुद भी समझदार हैं, समझते हैं कि जब हम फैसले की घड़ी तक पहुंचेंगे, हम विनर बनेंगे, तो हम में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छे डांसर के अंदर होती है कि वो किसी भी फॉर्म को परफॉर्म कर सके यहाँ पे। तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम 002 तो नेक्स्ट लेवल तैयार रहे। 002 अपनी प्रतिभा को यहाँ लाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। ये जो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो हमारे फर्स्ट जो एज ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 to 14 के। और जो आपको लिस्ट दी गई है वो 4 to 14 के ऊपर आपके सामने है, टोकन नंबर के साथ में मैम। 02 है ना? जी 02। Commencing system check. सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हर बार कुछ नया फॉर्म लेके आइए। जस्ट डोंट रिपीट द सेम फॉर्म जो आप पहले दिखा चुके हैं। इसके लिए हम आपको ऑलरेडी मार्किंग दे चुके हैं। वी कैन नॉट मार्क यू अगेन एंड अगेन फॉर दैट सेम थिंग। सो जस्ट मेक इट आउट कि आप नेक्स्ट टाइम कुछ नया करके दिखाओ, कुछ हटके। ये फॉर्म आप हमको दिखा चुके हो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप यहाँ पर हो तो कुछ नया फॉर्म लेके आओ। डोंट शो हिप हॉप एंड कंटेम्प्रेरी अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो कुछ हटके लाओ। थैंक यू मैम। जजेस का निर्णय जब मंच पर उपस्थित होते हैं तो भगवान का निर्णय माना जाता है। तो प्लीज जजेस जो भी कह रहे हैं, आपको एक सिंगल वर्ड भी बोल रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट करें और उसी के अनुसार आप अगली प्रस्तुति अपनी यहाँ पर दें। अगला प्रतिभागी आ रहा है हमारा एक नन्हा सा बच्चा। मुझे अंजलि मैम थोड़ा ध्यान दें, मुझे डर लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है गिर रहा है। अब उसका कारण आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट प्रतिभागी हमारे 013 नंबर, वो प्लीज स्टेज पर आए। आप मेरे डर का कारण शायद समझ जाएंगी।
नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बिल्कुल सही कहा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपके सामने। अच्छा है। 013 नंबर 013 नंबर बढ़िया टोकन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट प्रतिभागी है हमारे 014 नंबर। उनसे मेरे को डर नहीं लग रहा है। अंजलि मैम, डर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर रही ना, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। होता है जो लफ्ज़ से ज़्यादा वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज़्यादा हुआ इश्क वाला ये क्या हुआ ये क्या खबर ये पता है ज़्यादा हुआ इश्क वाला तेरी नींद जैसे पहली बार टूटी आंखें बंद के मैंने देखी है सुबह हुई धूप ज़्यादा लेके तेरी लाश की दिल चढ़ा इश्क वाला पहला तो पूरी ने बुद्धि आड़ी नी टप्पे सी पहला तो पूरी ने बुद्धि आड़ी नी टप्पे मुझे बिना कारोबार पैर भी रखे कदों दी मैडम मेरी शहर विच आए बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहिंदी है कुड़ी सैटरडे करदी रहिंदी है कुड़ी सैटरडे करदी रहिंदी है VIP में complimentary shots भी दे दो इसको गाड़ी चाहिए लंबी उसमें म्यूजिक चाहिए ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता डंका लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती वो है स्टूडेंट है बट आई डाउट क्योंकि अब जज भी तो सीरियस हो गए ना थोड़े से। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, तुम तो और डांस सीख सकते हो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अंजलि मैम, मुझे तो बाप से डर लग रहा है। आपकी नजरें जो है ना, वो पार्टी। ऋतु जी, डांस का मतलब खाली कला को मंच पे लाना नहीं है। डांस और सिंगिंग जो वाकई कला में घुसना चाहते हैं उनके लिए ये साधना है। मैम, मैं आपसे यही शब्द बुलवाना चाहती थी। तो अगर साधना जैसे कि ऋषि महात्मा वर्षों तक तपस्या करते हैं तब उनको उनकी साधना का फल मिलता है। जी बिल्कुल। तो हम अगर ये चाहें कि महीना 20 दिन कुछ सीख के और हम मंच पर उसको प्रकट कर दें तो वो साधना नहीं, वो हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं। शौक तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर साधना को मंच पे लाना मतलब बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल मैम, आप एकदम सही कह रहे हैं। हमारे जजेस से मैं यूं नहीं बोले तो यूं बुलवा लेती हूँ कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स के स्वान में आप हंसा मत करो यार, मेरी तो सर है ना, मजा बिगड़ जाता है बोलने का, मतलब परेशान कर देते हो मेरे को। मैं थोड़ा सा गंभीर होती हूँ तब मुझे वापस वही लाके खड़ा कर देते हो। कोई बात नहीं, एकदम अपने क्या बोलते हैं हुनर में माहिर हूँ। जैसा मैम ने कहा, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने महीना भर किया, 1.5 महीना किया, 2 महीने किया, मैंने एक दिन भी तैयारी नहीं की। मैं सिर्फ जैसे हूँ वैसे यहाँ स्टेज पर आ जाती हूँ बिना किसी तैयारी के, क्योंकि यहाँ से मैं घर जाऊंगी, लिस्ट बनाऊंगी, बच्चों को भेजूंगी और फिर मैं वापस 28 के लिए तैयारी में जुट जाऊंगी। तो मेरा अभी जो 3 तारीख तक है मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। तो अंजलि मैडम अब हंसे हैं, अब मेरा प्रोग्राम तो सुपर डुपर हिट है। तो अगला जो प्रतिभागी है वह 018 नंबर। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो
कोई बॉयज क्यों नहीं ऐसा करता? मैं कह रही हूँ अगर कोई बॉयज बेटियों के लिए, सेव गर्ल्स के लिए ऐसे दिखाया और परफॉर्म करे ना, मैं फुल मार्क्स दे दूंगी। ऐसा क्यों नहीं होता? बेटियां ही अपना बचाव करती है, बेटियां ही अपना दिखाती हैं, वो कहती नहीं सेव गर्ल सेव गर्ल। अरे कोई लड़का भी तो आगे आओ ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कॉन्फिडेंस की कमी है लड़कों में। बस 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 ये हिम्मत चाहिए ना कहने के लिए। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस की कमी है मैम, और कुछ नहीं है। लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, साथ से साथ बढ़कर चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है कि लड़कियां बचाओ, तो इसके बारे में तो आप हम सभी जानते हैं, कहने की बात नहीं है। बहुत ही गंभीर विषय है ये, बहुत ही गंभीर विषय है, और इस विषय में बहुत से प्रयास चल रहे हैं संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा। जी अच्छा करा बेटा, बहुत बढ़िया। पहले से नया लाए हो कुछ, ड्रेसअप बहुत सुंदर है और खूब प्रैक्टिस करी है ना उस दिन से जाने के बाद। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। एक नन्ही सी प्रतिभागी ने कुछ ऐसा गंभीर मुद्दा छेड़ा कि बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां हमारे जीवन का ओज होती है। बोझ नहीं है, ओज है हमारी जिंदगी का, जो हमें संवारती है। माता पिता को, सास ससुर को, बेटे हैं वो सिर्फ एक घर को संभालते हैं। सम्मान देंगे तो हम स्वयं सम्मान पाएंगे। ऐसे संदेशों का हमारे मंच पर सदैव स्वागत रहेगा, रहा है और आज है भी। तो नेक्स्ट प्रतिभागी है हमारे 00019 नंबर। कसके बैठ उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते हैं। जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं, ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। सच्ची सच्ची बता, कोई टेंशन है क्या? नो। फेस पे क्यों है, कुछ डरे भी हो? या साइड पक्का ना? यस। कैसे हंसते, मुझे हंसाओ। ऐसे थोड़ी हंसते हैं। सांस पर नहीं, अच्छा किया बेटा, बहुत बढ़िया है, पहले से अच्छा परफॉर्म किया है और यूज भी अच्छा किया है। गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे थोड़ी प्रतिभागी। मत कीजिए टू यूज 4 और 5 props at one time.
वो कंफ्यूज्ड हो गया, उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था that he is under pressure to use all 4-5 props. Please make sure कि आप एक ही prop को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। उसने यूज बहुत अच्छे से किया, बट उसका जो फेस था वो यहाँ आया जब स्टेज पे, ही वॉज डूइंग वेरी गुड, मतलब उसके फेस पे एक स्माइल आई। पूरे अटेम्प्ट में स्टेज के ऊपर वो जितनी देर भी रहा, उसके ऊपर स्माइल, एंड विदाउट स्माइल यू कैन नॉट अटेम्प्ट अ डांस। ओके, सो मेक श्योर दिस शुड नॉट हैपन अगेन। आगे से ध्यान मिलता है ना, उनको आगे जाने का अवसर जरूर मिलता है। तो अगले प्रतिभागी जो है हमारे, वो देखते हैं कितने डटे रहते हैं स्टेज पर। 031 टोकन नंबर। बढ़िया बढ़िया। दिल दी गल में दसा ते दसा फिर किन्नू हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल में दसा ते दसा फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी वटू झूम मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना दिल को चुराना कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और ये मेरा फेवरेट फ्लावर है रोज। बड़ा नंबर गया तुम्हारे तो। तो यार 3 चीज बैठे हैं, तुम एक चीज को गुलाब देते हो और दूसरे को देते नहीं। गलती हो गई है तो मुझसे। सही मैम, नंबर काट के एकदम अच्छे से काट के दीजिए नहीं बेटा, इस गुलाब में ना इतनी खुशबू है। एक मिनट, बच्चे ने दिया ना, उसका मान रखना। इस गुलाब में आपको इतनी दिया खुशबू है है कि मैं इस खुशबू को पूरे परिसर में फैला दूंगी मैं और कुछ हर भी किसी कहो। के पास ये गुलाब उस खुशबू के साथ पहुंच कुछ जाएगा। भी कहो, फ्लावर आप ही को मिला है। अंजलि मैडम टाइट नंबर, रोहित सर देना ही मत नंबर। एब्सेंट आया था ना, मेरी तरफ से एकदम फ्री हो। अंजलि मैडम नंबर ही मत देना बस। नहीं नहीं, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा किया बेटा डांस। आप बस थोड़ा सा मैं कहूँगी रिपीटेशन मत करो भाई, थोड़ा सा। हाँ भाई, इसका भी रिपीटेशन मत कर देना, आप दूसरा जज को देना है। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट जब मिलेगा ना, तीनों जजेस को मिलेगा। अरे प्लीज मेरे लिए भी ला देना छोटा सा गुलाब, कोई भी लेकर आओ तो।
पर वाइट, मैंने इसीलिए कहा वाइट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो है धीरे धीरे से जो मंच पर आ जाओ रे, 23 नंबर धीरे धीरे से ये मंच पर आते हैं। ऑल द बेस्ट। अगले प्रतिभागी हैं हमारे 025 नंबर, छोटे बच्चे हैं।
मेरे जिया में उतारी तूने तैनी पिया की कटारी हाँ तू जाने ये दुनियादारी मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी जो भी मेरी है सो मेरी अरे रूमा मेरा किसकी दिया दिया ये बाजे तूने छम छम छमाते छा तू नाचे वाले छम छम छमाते छा ये बाजे तूने छम छम छमाते छा तू नाचे वाले छम छम छमाते छा लटपट कमर दामनी अधर रागिनी मेरे दरिया कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सामने जिया से बाहरे मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। अरे वाह क्या बात। हमारे मंच पे खिला है चांद। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे यहाँ पर एज ए स्टार आ रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। कौन सा फोक है कुछ पता है तुम्हें? कौन से फोक बेस पे डांस है? क्लासिक और फोक कौन सा है कुछ था? लावणी। हाँ लावणी डांस के बेस पे ये डांस कोरियोग्राफ किया गया है बाजीराव में, है ना? अच्छा किया, अच्छी कोशिश थी। और क्लासिकल सीखते हो? क्लासिकल सीखोगे ना तो एकदम काम एकदम परफेक्ट वाला करोगे डांस इसमें जब क्लासिकल आ जाएगा। बाकी बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। सिखाया है इसमें या खुद सीखा है? सिखाया है? कौन है आपका कोरियोग्राफर यहाँ पर? तो जहाँ पर भी है उनसे हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको और स्टेप्स दें, ठीक है? आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे, परफॉर्म आपने बहुत अच्छा किया, फेस भी बहुत अच्छा, आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, बट आपको स्टेप्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू जजेस। हमारे नेक्स्ट प्रतिभागी हैं 027 नंबर।
मीडियम उसका चूज किया है ओके, बट आई थिंक सो अगर आपने इसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच दिया होगा सॉन्ग में तो शायद यू वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, क्योंकि जो ड्रेस कोड, जो प्रॉप और जो सॉन्ग आप यूज कर रहे हो उसमें हल्का सा क्लासिकल टच आना चाहिए। यू डिड इट वेरी नाइसली बट completely you went to the western style with that traditional outfit, थोड़ा सा टच आना चाहिए, so better। जो आपका ड्रेस है ना वो पूरी प्रॉप होता है, ये समझ लीजिए कि हमने ये क्लासिकल है ड्रेस तो आपका क्लासिकल टच है, हालांकि आपने कोशिश की अच्छी बात है, हमने वेस्टर्न का टच आना चाहिए। जैसे ना मैंने अभी आपने तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ तो क्लासिकल दिखाने वाली हो, मॉडर्न किसी बॉलीवुड सॉन्ग वो चीज़ दिखनी चाहिए, वैसे अच्छा ही होगा, सही सोच रहे नंबर कम जाएगी, नंबर कम और आपसे कुछ अच्छा मुंह से बोलवा के निकलेंगे, ये मेरा दावा है। और इसी दावे को रखने के लिए आगे आ रहे हैं हमारे प्रतिभागी नंबर 029। जब तेरे पास एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा। हाँ, प्रॉप उन्होंने शायद गॉगल्स का यूज़ किया है क्या? प्रॉप में गॉगल्स थे क्या तुम्हारी, चश्मा? अच्छा अच्छा, अभी पता भी नहीं फॉर्म कौन सी है ना। आप अपने गुरुजी से सीखते, अपने आप सीखते हो? तुम अगर थोड़ा सा अपना टीचर वीचर को रख लो ना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें 007 नंबर का कोड है। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, जो भी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम
फिजा है ना तुम्हारा नाम? यस। हाँ, तो वो मैंने देखा है तुम्हारा पहला डांस, मुझे याद भी है ना? अच्छा कॉन्फिडेंस ही किया था, बहुत अच्छा किया था, आज भी अच्छा किया है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और गाना बहुत सुंदर है, तो अभी तो बहुत फेमस है गाना, ड्रेस तुम्हारी सुंदर है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आगे थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, अगर आगे नंबर आता है तो प्रैक्टिस करके आना है मेरा, फुल एक्शन के साथ, अच्छा सा स्माइल रखो फेस पे। यस मैम। फिजा, हमारी जो 4 to 14 के पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से अब जो प्रस्तुति आ रही है वो इस 4 to 14 एज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें अंतिम प्रस्तुति है। बाकी डांस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है अंजलि मैम, आप पहले बोलिए, मैं तो बोलती रहूंगी। आपसे एक बात कहना चाहूंगी, एज अ गार्जियन ऑल्सो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और थोड़ा सा आपसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी परफॉर्म करो स्टेज अपने कॉम्पिटिटिव सबको ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करो।
दो बातें मैंने आपसे बोली, स्टेज और कॉम्पिटिटर्स, दोनों को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करो, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे पार्टिसिपेंट्स 4 to 14 ईयर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जजेस प्लीज अनाउंस द रिजल्ट ऑफ 4 to 14 एज ग्रुप। डबल 02 104 104 मार्क्स इनको मिले हैं। 07 का है 97। तालियों से स्वागत प्लीज, बच्चे हैं, प्रोत्साहन देना आपका काम है। 13 नंबर उनका है 105 105। 14 का भी 105 मार्क्स, सेम मार्क्स। वाह। उसके बाद 15 का है 80 टोटल मार्क्स, 89 टोटल मार्क्स। 18 का है 110 110। उसके बाद हम लोग लेंगे 19 को लेंगे 128 मार्क्स, 128। जोरदार तालियां। है 22 मार्क्स उसके, 122 वाओ। 23 के हैं 97। अभी तक का ये शायद हाईएस्ट स्कोर है। 25 हाईएस्ट स्कोर 131। वाओ, बधाई हो बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो। और 28 का है 106। 29 का है 112 112। 30 का है लास्ट कैंडिडेट का 123। ये तो कंफर्म ये कंफर्म फाइनलिस्ट के लिए जोरदार